हाय, आई एम जैस्पर। आपको मेरी स्टोरी याद है? अगर नहीं तो पार्ट 1 देखना ना भूलें। कुछ महीने पहले मेरी गर्लफ्रेंड लूसिया गायब हो गई थी। मुझे पूरा यकीन था कि उसका दुष्ट बाप उसे कहीं ले गया है। मैंने उसका बहुत पता लगाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस दौरान मैं अपने आर्ट स्कूल जाता रहा और काम करता रहा। मैंने अपनी छोटी सी ग्राफिटी एजेंसी भी खोल ली थी। पता है मैंने उसका नाम क्या रखा था? एंजल इन लूसियाज ऑनर। और फिर एक दिन जब मैं अपने ऑफिस में बैठकर एक स्केच पर काम कर रहा था, तभी अचानक मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। जब मैंने फोन उठाया तो मुझे थोड़ा शोर और कुछ दबी दबी आवाजें सुनाई पड़ी और फिर फोन कट गया। थोड़ी देर बाद मुझे उसी नंबर से एक मैसेज आया जिसमें बस एक शब्द लिखा था, सेडोना। मैं बहुत कंफ्यूज्ड था। मैंने उस नंबर पर वापस कॉल किया, लेकिन वो अनअवेलेबल बता रहा था। मैंने वो वर्ड गूगल किया और पता चला कि सेडोना एरिजोना का एक छोटा सा टाउन है। ये अपने व्यूज और आर्ट गैलरीज के लिए फेमस था। आर्ट गैलरीज? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। द कॉलर मस्ट हैव बीन लूसिया। मेरा बेस्ट फ्रेंड किट मेरे साथ ही काम करता था। मुझे पता था कि उसका भाई कंप्यूटर गुरु है, इसलिए मैंने उसकी मदद मांगी। मैंने उसे ये पता लगाने के लिए कहा कि वो कॉल किसके नंबर से आई थी। उसने बताया कि वो किसी मिसेस पेज का नंबर है। मैंने उस औरत का एड्रेस लिया, किट को एजेंसी का इंचार्ज बनाया और उसी दिन सेडोना के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद मैं तुरंत उस एड्रेस पर गया। एक औरत ने दरवाजा खोला। शुरू में वो काफी फ्रेंडली लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसे लूसिया के बारे में पूछना शुरू किया, वो चिढ़ गई। सुनो लड़के, मुझे अपने सवालों से तंग मत करो, मुझे कुछ नहीं पता। मिसेस पेज डरी हुई लग रही थी और पक्का कुछ छिपा रही थी। उन्होंने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैं उनके घर से बाहर निकल गया और एक बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि अब आगे क्या करूं। तभी अचानक वहाँ एक लड़की मेरे बगल में आकर बैठ गई। हाय, मेरा नाम क्रिस्टी है। मैंने तुम्हें अपनी मॉम से बात करते देखा। क्या तुम लूसिया के बारे में जानना चाहते हो? मेरे मन में वापस उम्मीद जागी। तुम्हें पता है उसके साथ क्या हुआ था? वो कहाँ है? मिस्टर एलन और उनकी बेटी कुछ महीने पहले यहाँ आए हैं। मेरी मॉम उनके यहाँ कुक का काम करती थी। मिस्टर एलन लूसिया के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे। वो उसे रूम में लॉक करके रखते थे और उसे फोन और इंटरनेट भी यूज नहीं करने देते थे। वो हमेशा उसे पढ़ने या ड्रॉ करने पर मजबूर करते थे, भले ही उसका मन हो या ना हो। मेरी मॉम लूसिया की फ्रेंड बन गई थी और उन्होंने उसे अपना फोन दिया था। जैसे ही उसने तुम्हें कॉल किया, मिस्टर एलन आ गए। उन्होंने उसका फोन ले लिया, लूसिया को वापस कमरे में लॉक कर दिया और मेरी मॉम को नौकरी से निकाल दिया। I clenched my hands into fists। बेचारी लूसिया, उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। क्रिस्टी मुझे उनके घर ले जाने को राजी हो गई। मैं चोरी से घर के अंदर घुसने ही वाला था कि तभी मिस्टर एलन खुद बाहर पहुंच पर आ गए। वो फोन पर किसी से बात कर रहे थे और बहुत गुस्से में लग रहे थे। क्रिस्टी और मैं कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। लोग, तुम डिटेक्टिव हो भी या नहीं, मैं तुम्हें किस बात के पैसे दे रहा हूँ? मेरी बेटी 2 दिन पहले घर से भाग गई है और तुम अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए। व्हाट? लूसिया भाग गई? अब वहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए हम वहाँ से चले आए। हम कैफे आ गए और लूसिया को ढूंढने का तरीका सोचने लगे। मुझे यकीन था कि वो जल्दी ही मुझे कांटेक्ट करेगी, लेकिन मैं बस वहाँ बैठकर वेट नहीं कर सकता था। मुझे यकीन था कि वो वापस अपने होम टाउन गई होगी, इसलिए मुझे भी जल्दी से वहाँ पहुँचना था। अभी बहुत देर हो गई है, तुम रात में कैसे वापस जा पाओगे? उसने मुझे अगले दिन तक वेट करने के लिए कन्विंस कर लिया और फिर मैंने एक होटल में रूम रेंट पर ले लिया। चेक इन करने के बाद मुझे अचानक पता चला कि मेरा फोन गायब है। मैंने अपना सारा सामान छान मारा, अपने पॉकेट्स देखे, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। डैम इट, उसे भी अभी खोना था। व्हाट इफ लूसिया कॉल्ड मी? मुझे अपने कोई पासवर्ड्स याद नहीं थे और मुझे सोशल मीडिया यूज करने के लिए अपने फोन की जरूरत थी। मैं बस उदास था और एक पल भी नहीं सोया। अगले दिन सुबह होते ही क्रिस्टी अचानक होटल आ गई। जब मैंने उसे सूटकेस के साथ देखा तो मैं बहुत हैरान हो गया। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? मेरी आंटी तुम्हारे ही शहर में रहती है और काफी टाइम से मुझे मिलने के लिए बुला रही हैं। इसीलिए हम एक साथ आ गए। जब उसे पता चला कि मेरा फोन खो गया है तो क्रिस्टी ने मुझे अपना पुराना फोन दे दिया। सबसे पहले मैंने वो जगह चेक की जहाँ मैं लूसिया के साथ रहता था। क्रिस्टी और मैं उस अपार्टमेंट में गए, लेकिन लूसिया का कोई पता नहीं चला। उसके बाद मैं सड़क पर इधर उधर देखने लगा, तभी अचानक मैंने कुछ नोटिस किया। वहाँ बस स्टॉप पर एक लड़की खड़ी थी जो दिखने में बिल्कुल लूसिया जैसी लग रही थी। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक क्रिस्टी ने मुझे गले से लगा लिया। डोंट वरी, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। मैंने उसकी मदद के लिए उसे शुक्रिया किया और फिर उस बस स्टॉप वाली लड़की से बात करने का फैसला किया। लेकिन तभी एक बस वहाँ रुकी और वो लड़की उस पर चढ़ गई। मैं ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख पाया। उसके बाद हम ऑफिस चले गए। किट को देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से सोया नहीं है। We are too busy dealing with all these damn documents to do anything else, Jasper. प्लीज किसी को हायर कर लो जो ये सब ठीक से कर पाए। अचानक क्रिस्टी बोल पड़ी। असल में मैं इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही हूँ। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मुझे बस यही चाहिए था, इसलिए मैंने उसे तुरंत हायर कर लिया। I finally got lucky। अगले कुछ दिन मैं सारे लोकल पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस वालों को लूसिया की फोटो दिखाई, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो पुलिस के पास गई ही नहीं थी। मैं निराश हो गया था और मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो अभी सेडोना में ही है, या मे बी उस डिटेक्टिव को मुझसे पहले उसका पता चल गया था।
एक दिन जब मैं ऑफिस में बैठा हुआ था तब क्रिस्टी मेरे पास आई। उसने बताया कि हमें एक बहुत अच्छा ऑफर मिला है। अ फैशन हाउस प्लान टू पुट ऑन एन अनयूजुअल शो राइट ऑन द स्ट्रीट। वो हमसे उस एरिया की दीवारों पर ग्राफिटी बनवाना चाहते थे जहाँ वो शो होने वाला था। उनका ऑफर बहुत अच्छा था। ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। भले ही उस वक्त मेरे दिमाग में लूसिया के अलावा और कुछ नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं जानता था कि मेरे लिए काम करते रहना जरूरी है। अगले दिन हमने उनके चीफ फैशन डिजाइनर से मिलकर डिटेल्स पर बात की। हमारी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले, हमें तुम्हारा काम पसंद है, इसीलिए तुम्हें वो ग्राफिटी खुद बनानी होगी। दूसरी बात, तुम्हें हमारे कॉस्ट्यूम में कैटवॉक करना होगा और फिर स्पीच भी देनी होगी। ये हमारे पूरे शो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा। वो सुनकर मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हुई। मैं सेडोना जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अगर मैं ड्राइंग में बिजी रहा तो वहाँ कैसे जा पाता। वो लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए मुझे उनकी सारी शर्तें माननी पड़ी। जब मैंने अपनी एजेंसी को सारी बात बताई तो क्रिस्टी एक बार फिर मेरी हेल्प के लिए राजी हो गई। उसने अपनी मॉम को कॉल करके मिस्टर एलन के घर जाने के लिए कन्विंस किया ताकि हमें पता चल सके कि वहाँ क्या चल रहा है। थोड़े दिन बाद मिसेस पेज ने उसे वापस कॉल करके बताया कि सेडोना में लूसिया की अभी तक कोई खबर नहीं है। अगले दिन से मैंने ग्राफिटी पर काम शुरू कर दिया। इट रिमाइंडेड मी ऑफ द टाइम व्हेन लूसी एंड आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सिटी कॉम्पिटिशन। उस फैशन हाउस को मेरा आइडिया पसंद आया और जल्दी ही पंखों वाली एक लड़की की ग्राफिटी दीवार पर दिखाई देने लगी। एक दिन क्रिस्टी और मैं देर तक ऑफिस में रुके थे। मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो हिचकिचा रही थी। इज समथिंग रॉन्ग? क्रिस्टी ने जबरदस्ती स्माइल किया और फाइनली राजी हो गई। जब हम वहाँ पहुंचे तो जो एड्रेस उसने मुझे दिया था वहाँ पर एक ग्रोसरी स्टोर था। क्रिस्टी घबरा कर हंसने लगी। आई एम स्टिल गेटिंग माई आंट्स एड्रेस रॉन्ग समटाइम्स। मेरा घर वहाँ पर है। उसे गुड बाय कहने के बाद मैंने वहाँ से जाने का नाटक किया और अपनी गाड़ी कॉर्नर में लगाकर क्रिस्टी को देखने लगा। उसने जो घर मुझे दिखाया था मैं उसे जानता था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वहाँ रहते थे। क्रिस्टी ने मुझे अपना सही एड्रेस क्यों नहीं दिया? कुछ मिनट बाद वो एक टैक्सी में बैठ गई और मैंने उसका पीछा किया। क्रिस्टी एक होटल आ गई जिससे मैं और हैरान हो गया। वो वहाँ क्यों रुकी थी और अपनी आंटी के घर क्यों नहीं? या शायद कोई आंटी थी ही नहीं। उसका बिहेवियर मुझे सस्पिशियस लगा। मैंने किट के भाई को वापस कॉल करके उसे सच्चाई पता लगाने के लिए कहा। बट व्हाई हैड शी कम विद मी देन? वो शो अगले दिन होने वाला था और मैं अपनी ग्राफिटी को फिनिशिंग टच देना चाहता था, इसलिए मैंने क्रिस्टी से बाद में निपटने का सोचा। जब मैं अपनी ग्राफिटी पूरी करने आया तो मैंने देखा कि उसके बगल में एक आदमी खड़ा था। वो बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। पास जाने पर उसने प्यार से स्माइल करते हुए कहा, ये जैस्पर राइट? मैं मार्क हूँ। मैं बहुत टाइम से तुम्हारे काम का फैन हूँ। दिस वन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये सुनकर मैं खुश हो गया और हमारे बीच में बातें शुरू हो गई। मार्क बातचीत करने में काफी अच्छा था। मैंने उसे अगले दिन शो पर आने के लिए इनवाइट किया और उसने आने का वादा भी किया। सुबह में फैशन डिजाइनर और फैशन हाउस के दूसरे एम्प्लॉयज ने मेरा काम देखा। एवरीवन लव्ड इट। शो से पहले मुझे एक आउटफिट दिया गया जिसे पहनकर मुझे कैटवॉक करना था। वो एक एंजल का कॉस्ट्यूम था। उसे देखने के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं हंसूं या रोऊं। बट ए कॉन्ट्रैक्ट वॉज ए कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए मुझे उसे पहनना पड़ा। किट और क्रिस्टी भी शो में आए थे। थोड़ी देर बाद हमारे पासेस चेक करने के लिए सिक्योरिटी के लोग हमारे पास आए। क्रिस्टी ने अपना सारा सामान छान मारा, लेकिन उसे अपना पास नहीं मिल रहा था। उसी वक्त अचानक उसके पर्स से उसका फोन नीचे गिर गया। वेट अ मिनट, इट वाज माय फोन जो सेडोना में खो गया था। क्रिस्टी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उससे पहले उसे उठा लिया। मैंने उसे ऑन करके कॉल हिस्ट्री चेक की और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लूसिया ने मुझे कई बार कॉल किया था। उसके बाद मैंने मैसेजेस चेक किए और गुस्से से आग बबूला हो उठा। लूसिया को जो लास्ट मैसेज भेजा गया था उसमें लिखा था, मैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर तंग आ गया हूँ और मैंने अब नई गर्लफ्रेंड बना ली है। अपनी प्रॉब्लम से खुद डील करो और मुझे अब से कॉल मत करना। ये साफ था कि वो मैसेज क्रिस्टी ने भेजा था, लेकिन क्यों? आई लॉस्ट माई टेम्पर, पुश्ड हर अगेंस्ट द वॉल एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन। लेकिन तभी मुझे होस्ट की आवाज सुनाई पड़ी। मेरी बारी आ गई थी। मैं उस स्टूपिड शो में नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी वजह से हमारी एजेंसी को बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ती, इसलिए मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मैं कैटवॉक पर आया और मुझे एक माइक्रोफोन दिया गया था। होस्ट ने मुझे वार्न किया था कि वो शो पूरे शहर में लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। मैंने उसके लिए एक स्पीच तैयार की थी, लेकिन आखिर में मैंने जो बोला वो उससे बिल्कुल अलग था। दिस इज ए ग्राफिटी ऑफ माई एंजल। एंजल, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो प्लीज मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। ट्रस्ट मी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और दोबारा कभी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। मुझे उम्मीद थी कि लूसिया मेरी बात सुनेगी, एंड यू नो व्हाट, शी डिड। कैटवॉक से नीचे आते वक्त मुझे एड्रेस के साथ एक मैसेज मिला। मैं किट को क्रिस्टी पर नजर रखने के लिए कहकर वहाँ से चला गया। मैं एक गरीब इलाके में आ गया था। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसके बाद मैंने कचरे के डिब्बे के पीछे से किसी के सुबकने की आवाज सुनी। आई केम क्लोजर एंड सॉ लूसिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत बुरी हालत में थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। फाइनली वो मिल गई थी। लूसिया ने शायद बहुत दिन से कुछ खाया नहीं था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। मैं उसे उठाकर कार तक ले गया। मुझे हमारे अपार्टमेंट जाने में डर लग रहा था।
इसलिए मैं लूसिया को अपने पेरेंट्स के घर ले आया क्योंकि वो उस वक्त वहाँ नहीं थे। मैंने रास्ते में रुककर सुपरमार्केट से रेडीमेड फूड खरीदा। घर पर लूसिया ने खाना खाया, नहाई और थोड़ी रिलैक्स्ड हुई, लेकिन थोड़ा बेटर फील करते ही वो तुरंत मेरे ऊपर झपट पड़ी। यू ट्रेटर, हाउ कुड यू डू दिस टू मी? उस वक्त वो बिल्कुल पुरानी वाली लूसिया लग रही थी, द मीनेस्ट गर्ल इन कॉलेज हू सेव्ड माई लाइफ। उसे समझाने में मुझे थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन मैंने उसे शांत कर दिया और फिर उसे शुरू से सब बताने के लिए कहा। मेरे डैड मुझे किसी कारण से यहाँ से ले गए थे। थोड़े टाइम पहले ही मुझे उनका डर्टी सीक्रेट पता चल गया था। उनके कलेक्शन में मौजूद आधी से ज्यादा पेंटिंग्स चोरी की थी। हमारी लड़ाई हो गई और मैंने उन्हें पुलिस के हवाले करने की धमकी दी। उसके बाद वो मुझे जबरदस्ती सेडोना ले गए। मैं किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और मेरे पास जो भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे उससे यहाँ आ गई। मैं हमारे अपार्टमेंट भी गई थी, लेकिन वहाँ मैंने तुम्हें किसी और लड़की के गले लगते हुए देखा। मैं इतनी दुखी हो गई कि तुमसे बात किए बिना ही वहाँ से चली गई। तो वो सच में वही थी। That girl who had got on the bus had really been Lucia। शाम को मैंने फिर भी तुम्हें कॉल करने का सोचा, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया और फिर टेक्स्ट करके कहा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। मैंने उसे कहा कि उसे मैंने टेक्स्ट नहीं किया था, वो सब क्रिस्टी का किया धरा था। वो शायद मिस्टर एलन की हेल्प कर रही थी और जानबूझकर पूरे टाइम मेरे साथ रहती थी। लूसिया ने मुझे बताया कि पिछले कुछ हफ्तों से वो कितनी मुसीबतें झेल रही थी। वो भूखी थी और उसके पास सोने की भी जगह नहीं थी। उसे पुलिस के पास जाने में डर लग रहा था कि कहीं उसके डैड को उसका पता न चल जाए। वो किसी हालत में उनके पास वापस नहीं लौटना चाहती थी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसे बाहों में भरकर कसकर गले से लगा लिया। There's no way I'm letting you go again। हम थोड़ी देर बैठे हुए थे, फिर मैंने उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने को कहा। लूसिया तैयार हो गई। हमने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि कहीं बाहर सड़क पर कोई सस्पिशियस तो नहीं है और फिर घर से निकल गए। पॉर्च से नीचे उतरते ही अचानक किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले कि हमें कुछ समझने का टाइम मिलता, हमें एक कार में जबरदस्ती ठूस दिया गया और फिर वो हमें कहीं ले जाने लगे। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही हम उस घर में थे जहाँ एलेंस पहले रहा करते थे। उन्होंने हमें लूसिया के रूम में लॉक कर दिया। वहाँ खिड़कियों पर बार्स लगे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें हमारा पता कैसे चला। क्रिस्टी किड के साथ थी, इसलिए वो हमारा पीछा नहीं कर सकती थी। अचानक दरवाजा खुला और मिस्टर एलन कमरे में आ गए। एंड विद हिम वाज नो, इट वाज इम्पॉसिबल। वो मार्क था, वही आदमी जो उस दिन मेरे काम का फैन होने का दावा कर रहा था। जल्दी ही ये साफ हो गया कि वही वो डिटेक्टिव था जिसे मिस्टर एलन ने हायर किया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने खुद उसे शो में इनवाइट किया था। अब मैं तुम्हारा क्या करूं जैस्पर? मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बेटी ने तुम्हें मेरी पेंटिंग्स के बारे में सब बता दिया होगा। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, वरना तुम मुझे तुरंत पुलिस के हवाले कर दोगे। लेट्स गो। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम बस अपनी लाइफ जिएंगे और आपके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मिस्टर एलन हैज पेड। मुझे प्रॉमिसेस पर कोई भरोसा नहीं है। बिसाइड्स, लूसिया ओज एवरीथिंग टू मी। मैंने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया है। वो मेरी सक्सेसर बनेगी और वही करेगी जो मैं कहूँगा। जहाँ तक तुम्हारी बात है, अभी के लिए तुम यहीं रुकोगे। मैं कल डिसाइड करूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। उनके और मार्क के जाने के बाद मैंने दोबारा लूसिया को गले लगा लिया। उनकी बात मत सुनो। यू डोंट ओ हिम एनीथिंग। लूसिया मुझसे दूर हट गई। उसके बाद उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे जो कहा, वो सुनकर मुझे उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। यू आर माई एंजल। हम वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो सिचुएशन पूरी तरह होपलेस लग रही थी, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं था। उसके बाद हमें नीचे से शोर सुनाई पड़ा और फिर कदमों की आहट और आवाजें आने लगी। हमारे रूम का दरवाजा दोबारा खुला और मैं दंग रह गया। वो मेरे पेरेंट्स थे। लास्ट टाइम जब मैं घर से भागा था तब मेरे डैड बहुत गुस्सा हुए थे। ऑल्दो कम टू थिंक ऑफ इट, नाउ ही वाज़न्ट जस्ट एंग्री, ही वाज फ्यूरियस। मेरे पेरेंट्स के पीछे पुलिस वाले खड़े थे। आप यहाँ कैसे पहुँचे? जिस घर में तुम लूसिया को लाए थे वहाँ वीडियो सर्वेलेंस लगा है। इस तरह मुझे पता चला कि तुम किडनैप हो गए हो। मैं एलन के मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसने तुम्हें हाथ लगाकर अपनी हद पार कर दी। आई यूज माई कनेक्शंस एंड here we are। लूसिया ने पुलिस को चुराई हुई पेंटिंग्स के बारे में सब बता दिया। असल में वो पेंटिंग अभी भी उसी घर में थी। मिस्टर एलन को उन्हें अपने साथ सेडोना ले जाने में डर लग रहा था। He had a full vault in the basement of his house। लूसिया ने दरवाजे पर कोड डाला और पुलिस वालों को अंदर ले गई। मिस्टर एलन अरेस्ट हो गए थे और फाइनली हमने चैन की सांस ली। जल्दी ही हमें पता चला कि किड क्रिस्टी को डेट कर रहा है। सच कहूँ तो वो न्यूज सुनकर मैं शॉक्ड था। एक दिन उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और क्रिस्टी ने हमें अपनी स्टोरी बताई। उसे डांस करना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी मॉम उसे जबरदस्ती इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी। मिस्टर एलन ने प्रॉमिस किया था कि अगर क्रिस्टी ने उनकी हेल्प की तो वो उसका आर्ट स्कूल में एडमिशन करा देंगे। आई एम सो सॉरी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। लूसिया एंड आई वर सो हैप्पी दैट वी कुडंट बियर अ ग्रज। थोड़े टाइम बाद क्रिस्टी हिम्मत जुटाकर खुद ही आर्ट स्कूल चली गई। हम अक्सर उसके और किड के साथ हैंग आउट करते हैं। उस फैशन शो के बाद हमारी एजेंसी बहुत पॉपुलर हो गई है। लोग मेरी ग्राफिटी के साथ पिक्चर लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। द फ्लाइंग गर्ल हैज बिकम अ सिटी लैंडमार्क। लूसिया और मैं बेहतर हो रहे हैं और अपना ब्रांड डेवलप कर रहे हैं।
हमें बहुत सारे कमीशंस मिलते हैं और मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत खुश हैं। दैट्स माई स्टोरी। यू नो, इतना सब झेलने के बाद मैं एक चीज कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, ट्रू लव exists. Do you believe in it?